ईज़ी नहीं होता है, मैं डिनाई नहीं करूँगी कि प्रेशर भी नहीं होता है बट ये एक न्यू चैप्टर है, ये एक एक्टर का कॉल नहीं होता है कि लीव लेना होता है। सो फॉर मी इट्स अ न्यू चैप्टर, न्यू शो, न्यू स्टोरी, तो मैं बहुत स्पोर्टिंगली और पॉजिटिवली इसे ले रही हूँ और काम कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाली थी या ऐसे कुछ शेयर किया था, वो उसी की बदौलत था कि आई वाज मिसिंग माय डैड एंड देयर वाज अ सीन सिमिलर टू दादा हुजूर वेयर ही इज पास्ड अवे और वो जा चुके, इंतकाल हो चुका है। एंड देन हाउ डू आई रिएक्ट टू दैट वेयर एज आई फेस दैट सेम सीन इन माय रियल लाइफ। सो या इट्स पेनफुल, इट्स हर्टफुल। कंपैरिजन तो होंगे और कभी कभी थोड़ा बुरा भी लगता है ऑनेस्टली, बट देन इट्स ओके। माई जॉब इज़ टू वर्क एंड गिव माई 100% एंड आई विल डू दैट। जो भी कुछ हो रहा है लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड थैंकफुली everyone, including the channel, including Palace team or even the show, everyone knew what was happening, which was very unfortunate, which shouldn't have happened. जब हम ट्रैवल कर रहे थे कश्मीर तब आइस ब्रेक हुआ, तब हमारी बातें स्टार्ट हुई एंड आई वुड से दैट ही मेड श्योर कि मैं कंफर्टेबल रहूँ और मैं अगर उर्दू में कहीं अटक गई तो ही यूज्ड टू हेल्प मी एंड ही स्टिल हेल्प्स मी अ लॉट। तो इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा अब तक और बहुत ही supportive, अब तक मतलब आगे I'm का पता sure- नहीं नहीं, आई एम श्योर आगे भी रहेगा। हाय, दिस इज भाविका शर्मा and this is Parth Sultan, एंड यू वाचिंग अस ऑन Times Entertainment. Hello everyone, welcome to Times Entertainment. मैं हूँ विजय तिवारी and today I'm in conversation with the cast of सेहर होने को है, पार्थ समतान and भाविका. Welcome to Times Entertainment. Thank you Vijay. Thank you so much. Tell me, you know, एक एक्टर के लिए थोड़ा टफ होता है कि जब कोई दूसरा एक्टर ऑलरेडी एक कैरेक्टर को प्ले करके जा चुका है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने इससे पहले भी लीप के बाद शो को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ाया है। ये सफ़र कैसा है? ईज़ी नहीं होता है, मैं डिनाई नहीं करूँगी कि प्रेशर भी नहीं होता है बट ये एक न्यू चैप्टर है, ये एक एक्टर का कॉल नहीं होता है कि लीप लेना होता है। सो फॉर मी इट्स अ न्यू चैप्टर, न्यू शो, न्यू स्टोरी, तो मैं बहुत स्पोर्टिंगली और पॉजिटिवली इसे ले रही हूँ और काम कर रही हूँ। एक जब जोड़ी काम करती है तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग एक अलग से बन जाती है। अगर शो हिट होता है, स्पेशली रोमांटिक पेयर है, तो हमेशा जो नया एक्टर आता है ना उसके लिए चैलेंज होता है, कंपैरिजन्स ड्रॉ होते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू टेक दैट? वो आई थिंक आपके साथ भी पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा होगा। आई थिंक जब ऑडियंस काम देखेगी तो ऑटोमेटिकली वो ग्रेजुअली देखेंगे कि ओके दैट वाज अ डिफरेंट चैप्टर, नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी एंड अ न्यू एंड डिफरेंट पेयरिंग। तो जैसे वो देखेंगी वैसे वैसे वो भी पसंद करने लगेगी या जो भी उनका रिस्पॉन्स होगा। बट कंपैरिजन्स को आप कैसे लेते हो? कंपैरिजन तो होंगे और कभी कभी थोड़ा बुरा भी लगता है ऑनेस्टली, बट देन इट्स ओके। माई जॉब इज़ टू वर्क एंड गिव माई 100% एंड आई विल डू दैट। एंड यू नो पार्थ, आपने तो जो आपका कैरेक्टर है माहित का, उसमें आप इतना रच गए हो, बस गए हो कि कहीं ना कहीं लास्ट टाइम भी आपने बोला था इमोशनली वो इट हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अ टोल ऑन यू। रिसेंटली वी सॉ कि आप सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो शेयर किया था जिससे फैंस भी थोड़े परेशान हो गए कि हमारे पार्थ को क्या हो गया। यू नो, क्या सीरियसली इतना ज़्यादा आप उस इंटेंसिटी से निभा रहे हो दैट इट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड अफेक्टिंग यू? एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट इमोशनल ब्रेकडाउन? जी, हालांकि बहुत लोग जानते नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीन्स हुए हैं जहाँ पर मैं एक्चुअल में रिलेट करता हूँ और एक्चुअल में रोता बना बिना किसी ग्लिसरीन के, बिना किसी ये, तो बहुत वो इमोशनल मेरे लिए वो हो जाता है। ऑडियंस को लगता है ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उनको लगता है कि सच में यार ऐसा लग रहा है सच में रो रहा है, लेकिन एक्चुअल में रो रहा हूँ। तो हालांकि कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो आपको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, तो उस दौरान जो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाली थी या ऐसे कुछ शेयर किया था, वो उसी की बदौलत था कि आई वाज मिसिंग माय डैड एंड देयर वाज अ सीन सिमिलर टू दादा हुजूर वेयर ही इज पास्ड अवे और वो जा चुके, इंतकाल हो चुका है। एंड देन हाउ डू आई रिएक्ट टू दैट वेयर एज आई फेस दैट सेम सीन इन माई रियल लाइफ। So yeah, it's painful, it's hurtful, and it takes time to come out of it. You know, when you are so emotionally involved and invested in a show, and then there are moments when because of changes in the storyline or because changes in the rapport of between the co-stars, you are sometimes accused of many things. How do you handle it? मतलब वो जब आप इतना इन्वेस्टेड हो, मैं किसी चीज़ की अगर इतने
दिलो जान से काम कर रही हूँ और फिर कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से बहुत सारा रिपोर्ट हो रहा है, आपको अक्यूज़ किया जा रहा है आपके को स्टार्स के थ्रू, यू नो, हाउ डू यू हैंडल दैट एंड व्हाट हाउ डिड यू एक्चुअली हैंडल जब आपके साथ हुआ? See, the good part is all you want is कि जो भी कुछ हो रहा है लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. एंड थैंकफुली everyone, including the channel, including Palace team or even the show, everyone knew what was happening. It was very unfortunate. It shouldn't have happened. तो I didn't need any sort of defensive mode कि मुझे लोगों को प्रूव करना था कौन सही है कौन गलत है ना XYZ. लोगों को पता था कि क्या चल रहा है ये irrespective of whatever was happening. People are aware of it. Everyone is intelligent enough, sensible enough to understand, and it shouldn't have happened. And whatever has happened has happened. यही ज़िंदगी, ये लाइफ है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, फेलियर सक्सेसेस होते रहते हैं. सो या गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, एंड हर इंसान अलग होता है, उसकी अप्रोच अलग होती है. सो या नाउ व्हाट मैटर्स इज दैट we are in the present and we're looking forward for the future and we're looking for a beautiful future of this show, and we are bouncing with a new track and a new love story has unfolded. So yeah, I'm looking forward for that. एंड यू नो, अगर मैं कंपेरिजन्स यहाँ पर ड्रॉ करूँ, व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ हर, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर फाइंडिंग इन हर एज है Changes uh, एज को स्टार, एज अ नहीं, परफॉर्मर? हालांकि हमारी बहुत अभी शुरुआत वाली जोन है जहाँ पर ऐसे मैं तो इनफैक्ट एज माहिद मैं देख भी नहीं पा रहा उसे, इतने वो गिल्ट में है. तो वो देखना भी नहीं चाहता कि वो फेस भी नहीं करना चाहता बिकॉज वो गिल्ट में है. और हालांकि सहर अब डॉक्टर बन चुकी है तो वो एक उसकी एक नया अप्रोच है कि उसने हमेशा से उसके सपनों को या ख्वाबों को पूरा करने में उसकी मदद की थी, हेल्प की थी एंड ऑल. एंड नाउ सडनली शी इज़ नाउ अ डॉक्टर, सो दैट इज़ एन अचीवमेंट इटसेल्फ. ऑब्वियसली ही वुड बी प्राउड फ्रॉम विद इन बट ही वुडंट वांट टू एक्सप्रेस इट. तो या दैट इज़ अ गुड फीलिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही डजंट वांट टू फेस हर ऑल्सो. वो उसके रास्ते आना ही नहीं चाहता. बट किस्मत ऐसी है, या आप कहें तो राइटर्स ऐसे हैं हमारे कि वो चाहेंगे कि माहिदा सर बार बार मिले. और अब वो पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पर पास्ट भी है लेकिन प्रेजेंट भी है, और अब वो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं रहे जहाँ पर वो 16 साल की है कि हमें ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या छूना अलाउड नहीं है, या ऐसा क्लोज नहीं. बट अभी वो नहीं है. अभी बोथ आर mature and adults, and now you want to see what sort of romance and chemistry they bring in. लव स्टोरी. बट एज अ को एक्टर, व्हाट डू यू हैव टू से, जितना भी शूट किया आपने? As a co-actor, या क्या कहूँ मैं? जो दिल में आ तुम रहा लिख है के दे दो, मैं बता दूँ. नहीं, मैं फिर वो तो तुम चेक आर्टिफिशियल दे दो है. मुझे. Exactly. तुम चेक दे दो ना. नहीं आपको जो बोला है अरे नहीं, शी इज़ वेरी स्वीट. शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल. और जितना आपको पता चल जाता है बिकॉज आप भी एक्सपीरियंस्ड हो, आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान सेंसिबल है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो है, वो दिख जाता है आपको. एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल इन दैट एस्पेक्ट, एंड शी इज़ लर्निंग. एंड ऑल्सो गुड थिंग इज़ कि शी इज़ ओपन टू लर्निंग. कि होता है ना कि आई नो इट ऑल, या आई डोंट वांट योर हेल्प, और आई डोंट वांट हिज हेल्प, और समथिंग ऑफ दैट. सो दैट शी इज़, हाँ, वो नहीं है. So she's very open to everything wherever she's taking up inputs from everyone, be it our associate, be it our director, be it me. And we are ready to help her because obviously we have been in this journey since the past 8 months. She hasn't been. So it's a new chapter for her. So it's our responsibility to make sure that she is comfortable and we take this show forward because हम लोग का सबका गोल एक ही है यार, कि शो को वापस उस पड़ाव पे लाए जो था और उससे भी आगे बढ़े. या एंड हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद शूटिंग विद पार्थ? और इनकी एक अपने कल्ट फीमेल फैन फॉलोइंग है, आपकी भी है. नहीं ऑब्वियसली विथ हिम जब हम ट्रैवल कर रहे थे कश्मीर, तब आइस ब्रेक हुआ, तब हमारी बातें स्टार्ट हुई. एंड आई वुड से दैट ही मेड श्योर कि मैं कंफर्टेबल रहूँ, और मैं अगर उर्दू में कहीं अटक रही तो ही यूज्ड टू हेल्प मी एंड ही स्टिल हेल्प्स मी अ लॉट. तो इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा अब तक, और बहुत ही सपोर्टिव. अब तक मतलब आगे I'm का पता sure- नहीं. नहीं नहीं आई एम श्योर आगे भी रहेगा, क्योंकि पता चल जाता है ना, पहली कॉन्वर्जेशन में पता चल जाता है कि इंसान कैसा है. तो और ऑल्सो ही इज वेरी नहीं बाबा नहीं, you should never judge a book by its cover. सो मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारा आगे भी सही रहेगा, समझदार को इशारा और काफी है, बहुत इतना ही कहना है. सपोर्टिव है. बट भाविका, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ रोल फॉर यू. मुस्लिम बैकड्रॉप बेस्ड शो है, तो इसमें अपने चैलेंजेस हैं क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में लैंग्वेज नहीं बोलते, या है ना. तो
कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा है एंड कितना लर्निंग भी रही है अब तक आपके लिए? लर्निंग तो हर सीन में है और चैलेंजिंग तो है, आई वोंट डिनाई, बहुत ये प्लस आई हैव टू वर्क ऑन लैंग्वेज, उर्दू बोलनी है और जैसे कि ये सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं कि जब हम नॉर्मली भी बात करते हैं ना तो स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स जब आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी करते हो, तो आई एम ट्राइंग कि मैं करूँ तो ताकि वो फ्लुएंटली निकले, तो ये चैलेंज है एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। और जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, यू नो जितने भी आपके फास्ट शोज रहे हैं, यू हैव ऑलवेज हैड अ क्रैकलिंग केमिस्ट्री विद योर को स्टार्स एंड ऑफ स्क्रीन भी आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है मोस्टली सबके साथ। व्हेन वन ऑफ सच केसेस हैपन जो इस शो के साथ हुआ है, डज इट बॉदर यू या डज इट अफेक्ट यू एज अ पर्सन बिकॉज यू नो? See, I'm an emotional person and I'm a sensitive person, and although I don't show it because I'm a private person, I don't like to gain sympathy from people or anything for that matter. That people know it, but yes, it does affect you. और मेरा मसला यही है कि मैं एज एन एक्टर ना, मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर पाता। तो अगर मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो आपको, मैं सामने सेट पे आऊँगा, आपको दिख जाएगा। जी, तो वो मेरी आई विल से, Pretense नहीं है। हाँ प्रिटेंस नहीं है, बट वो इन अ वे इस फील्ड में एक ड्रॉबैक है, एक खामी है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। कि आपको वो एक फ़िल्टर डालना पड़ेगा जहाँ पर लोग आपको वो फ़िल्टर ब्रीच करके आपके इमोशनल साइड को एक्सप्लोर ना करें। तो मेरी कोशिश बस यही है कि इनफैक्ट मैं तो लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ, because what I am, but yeah, people feel ke people take advantage of that sometimes, but yes, such things and all, it's a lesson in your life, and of course that is, I would say, overall अगर मैं देखना चाहूँ तो life is so unpredictable कि आप कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कि आप सोच रहे हो, जैसे कि मैंने कहा ना, never judge a book by its cover, so yeah, और जो इंसान ये कहता है वो इंसान अच्छा है। पहले ही जो आपको हाँ, क्योंकि cautious देखो कर कोई दे। भी इंसान ऐसे सब बोलते हैं मैं अच्छा हूँ, लेकिन अगर कोई बोलता है ना मैं बुरा हूँ, तो दैट मीन्स वो अच्छा है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है वो जो कुछ भी है। ही इज गिविंग यू ऑल दैट सॉर्ट ऑफ वार्निंग्स आल्सो कि लिसन, आई एम नॉट अ सेंट इंसान, मैं कोई ऐसा सीधा साधा इंसान है, मैं हूँ जो हूँ, ऐसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मेरी कमियाँ ये हैं, मेरे स्ट्रेंथ्स ये है, सो व्हाटएवर इट इज। या एंड हर इंसान में थोड़ा सा इम्परफेक्शन करेक्ट, परफेक्शन तो करेक्ट, होता ही है। Nobody is एब्सोल्युटली। perfect. तो या जाने से पहले फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो इस नई जर्नी के साथ अब जुड़ने वाले हैं आप लोगों के साथ? जी, कहिए। अच्छा। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है, न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने बहुत प्यार दिया अब तक इस शो को, आगे भी प्लीज़ देखिए और प्यार दीजिए और प्यार बढ़ाते रहिए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और Thank you so much for loving Mahir for so long, and I hope that you guys extend your love for a new face as Saheb, and we're looking forward to bringing on a lot of chemistry, a lot of romance, and a lot of drama to be unfolded in Seher Hone Ko Hai. So please keep watching Seher Hone Ko Hai on Jio Hotstar and Colors. थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू। Thank you.